दुबई या यूरोप होगा। दुबई या यूरोप की कौन सी कंट्री लग रही है? दुबई नहीं है। दुबई नहीं। यूरोप यूरोप में जर्मनी है, पेरिस है या इटली है? जर्मनी, पेरिस, इटली तीनों ही नहीं है। तीनों नहीं है। जी ये अंडर वाटर है। जी। तो जहरी बात है, यूरोप में नहीं हो सकती। यूरोप में नहीं हो सकती। देखें अंडर वाटर है तो वहाँ पे आपको पता है फ्रीजिंग जोन क्या चल रहा होता है। तो जहरी बात है, ये यूरोप में तो नहीं हो सकती। सीधी यूरोप में नहीं है, बिल्कुल यूरोप में नहीं है। हाँ। चाइना में मेड इन इंडिया बहुत पसंद किया जाता है। इंडिया से बहुत चीज़ है जो चाइना जाते हैं, चाइना के लोग पसंद करते हैं मेड इन इंडिया को। ठीक है, मेड इन चाइना क्या है तो आप लोगों को मालूम है, मुझे भी मालूम है। पाकिस्तानी तो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। कोलकाता में गंगा के नीचे जो मेट्रो चलता है, ये मेट्रो का वीडियो देखा के पाकिस्तान में रिएक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता है ये ऐसा भी हो सकता है। गंगा के नीचे मेट्रो चल रहा है, वो भी इंडिया में। ये देखा के पाकिस्तान में रिएक्शन लिया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और मज़ा लेना है। और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन कैसा होता है अंडर वाटर मेट्रो को देख के। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है। सर नाम आपका? डैशी। ऋषि भाई, मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि एक अंडर वाटर मेट्रो है। पानी के अंदर से मेट्रो चलाई जा रही है। आपने वीडियो देखने के बाद गेस करना है कि कौन सी कंट्री में होगी। नहीं, कोई मसला नहीं, आप दिखाएं, मैं देख लेता हूँ। पानी के अंदर है ये? जी, पानी के अंदर देखे, पूरा टनल बना के उसके अंदर से गुजारा गया है। गैस क्या करना है कि ये कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री की होगी? आई थिंक ये दुबई या यूरोप होगा। दुबई या यूरोप की कौन सी कंट्री लग रही है? दुबई नहीं है। दुबई नहीं है। यूरोप में जर्मनी है, पेरिस है या इटली है? जर्मनी, पेरिस, इटली तीनों ही नहीं है। तीनों नहीं है। जी। तो फिर ये क्या हो सकता है? कौन सा मुल्क है ये जो मतलब इतना उन्होंने पानी के अंदर से मेट्रो गुजार दी है? जी, कौन सा हो सकता है? मुझे यार मैंने जो बता दिया वो इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क उनमें ही है, या सऊदीया हो सकता है, सऊदीया भी कर सकता है वो वैसे, या कुवैत है। सऊदीया। सऊदीया ये एग्जैक्टली गलत आंसर है आपका। अच्छा, जी। तो फिर ये कौन सा मुल्क है? आप गैस करें, थोड़ा सा आगे हैं कि गैस करें कौन सा कंट्री होगा। ये मैंने तो बता दिया आपको कि जो भी है। अब मेरे ख्याल चलें, में एशिया के अंदर है, ये भी बता देते हैं। एशिया के अंदर है। एशिया के अंदर तो हमारे कोई 5-7 मुल्क ही हैं, या 8। 5-7 में से कौन सा लग रहा है आपको? इस टाइम तो अगर वो मतलब माशी हालत में देखा जाए तो इंडिया ही है, इंडिया के पास ही है। क्या आपको लगता है कि इंडिया इतना एडवांस हो चुका है जो कि अंडर वाटर मेट्रो बन रही है उधर? नहीं नहीं, बिल्कुल एडवांस है, वो पैसे वाला मुल्क है। इस टाइम वो नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा उसको बड़ा आगे ले गया हुआ है। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया की है, कोलकाता के अंदर। मोदी जी ने बहुत आगे बड़ी बात है यार कि इंडिया कभी हमारे से पीछे होता था, आज हमारे से आगे चला गया। बिल्कुल। ये अंडर वाटर है। जी। तो जहरी बात है, यूरोप में नहीं हो सकती। यूरोप में नहीं हो सकती। देखें अंडर वाटर है तो वहाँ पे आपको पता है फ्रीजिंग जोन क्या चल रहा होता है। तो जहरी बात है, ये यूरोप में तो नहीं हो सकती। सीधी यूरोप बात में नहीं है, बिल्कुल यूरोप में नहीं है। हाँ, और अगर यूरोप की निकाल दिया जाए तो पीछे रहता है एशिया। साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी तरक्की नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। वो आप देखते हैं सही, वेस्ट इंडीज, केनिया, वो शुक्र है मुल्क चाह रहे हैं तो बड़ी उनकी कह लेंगे सबर है कि वो चाह रहे हैं मुल्क। एग्जैक्टली। तो अगर एशिया में अगर ओवरऑल अगर बात करें तो इस वक्त अगर कोई ग्रोथ कर रहे हैं तो वो चाइना है, जापान और इंडिया है। इन तीनों कंट्रीज में से अगर मैं कहूँ कि एक को लॉक करे तो क्या लगता है कौन सी होगी? चाइना। चाइना। जापान इससे बहुत आगे निकल गया हुआ। जापान इससे भी ज्यादा आगे निकले। जापान आपसे
पूरी दुनिया क्या से। जापान इससे आगे निकल गया तो क्या ये जापान नहीं हो सकता? नहीं, ये जापान नहीं हो सकता। जापान ने ये चीजें आज से 15-20 साल पहले आपको दिखा दी। एग्जैक्टली सर, ये जापान नहीं है। तो वही बात है ना। तो चाइना शायद हो सकता है कि वो ऐसी इन्वेशन कर दे, लेकिन आपने ट्रेन की बात की ना, तो इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक मुल्क आ रहा है। अगर एशिया की आप बात करें तो अगर आप जापान को भी मैं जापान को इस लिस्ट में लेके नहीं आना चाह रहा, तो इस वक्त इंडिया मुझे लग रहा है, एग्जैक्टली क्योंकि इंडिया ने ट्रेन को बहुत प्रेफर करता है यार। देखें आप, हम यहाँ पे करते हैं बसों को और कह लेंगे हवाई जहाजों को, जो हमारे यहाँ पे है, हमारी सोच है, ठीक है। हम दूसरी चीजों में जो हम कह लेंगे हमारी निचली तबके वाले लोग जिस चीजों को प्रेफर करते हैं, हम उन चीजों से दूर जाते हैं। हम एक किरकिराहट होती है कि यार सस्ती चीज है, सस्ती चीज है। लेकिन इंडिया इन चीजों से अगर ट्रेन की बात करें तो पाकिस्तान में वही पुराने रेलवे ट्रैक्स बिछाए हुए हैं, वही पुरानी ट्रेनें, कोई नई न्यू जदीद किस्म की ट्रेन जो कि सिटी टू सिटी जाए। अगर सिटी के अंदर बात करें तो लाहौर के अंदर सिर्फ ऑरेंज ट्रेन चल रही है, जो कि वो भी अब खसारे में चल रही है। खसारे में यार देखें, आप सियासी बात कर लें फिर मुझे सियासी जवाब मिले। खसारे नहीं सर, देखिए खसारे में मतलब ये मीन्स की है कि ये उसका कोई फायदा नहीं। 2 मिनट अब आपने चीजें कोई एक चीज इंटरेस्ट पे अगर आपने कर्जा लेके बनाई है तो जहरी बात है उसमें आपको खसारा ही होगा यार। यही कह रहा हूँ। तो आप सीधी बात ये है ना कि खसारा ही होगा। आप हर चीज में फायदा नहीं आप देख सकते ना। अब जब आप कर्जदार नहीं है तब आपके फायदे होंगे। जब आपके पास कर्ज होगा तो जहरी बात है आपने कहीं से कर्ज में लिया ना यार। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर क्या रीजन से देखें हमारे इधर सिर्फ लाहौर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो ऑरेंज ट्रेन हमें नजर नहीं आती, इस पर क्या कहेंगे, क्या वजह है? ऑरेंज ट्रेन का इधर मुझे लग रहा है कि वो जो खसारे में चल रही है। खसारे में चल रही है। मुझे तो लगता है ये जो जंगले ये भी गायब हो जाने हैं। जिस तरह यहाँ पे मुल्क में करप्शन हो रही है ना, दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है, इधर तो सब कुछ गायब हो जाएगा। इधर तो पता नहीं कुछ रहना भी है कि नहीं है। इधर तो बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है इस टाइम। क्या सर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से ऐसे हमारे हालात हो गए हैं? ये भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे अवाम में भी इतनी है ना, हमारी अवाम में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारी अवाम भी पढ़ी लिखी नहीं है, अवाम को भी सही शौर नहीं है कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। अवाम भी हमारी समझ लो कि कोई कहने का मतलब है कोई 70-80% चोर ही है। अवाम भी बीच में कोई पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़े लिखे हों तो, क्योंकि पढ़ी लिखी शरह जो ना वो हमारे में बहुत कम है, तो इसलिए मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले इधर तालीम को जो ना फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, फिर जाके तालीम को ज्यादा एडवांस करना पड़ेगा। देखिए जैसे हमें 1990 से अभी तक एक ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो क्या हम तरक्की करेंगे इससे? यार इधर तो वैसे झूठ है कि बस इंडिया को हमने हरा दिया। ये है, देखा जाए तो मेरे ख्याल में 3-4 वॉर है हमारे इंडिया के साथ, लेकिन वो सब हमारे हमें किताबों में हमें झूठ पढ़ाया जाता है। किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि हम जीत गए हैं, हमने वैसे कर दिया। किताबों के अंदर हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया के साथ हमने दुश्मनी करनी है। देखिए हमारे छोटे बच्चों को अभी भी आप पूछे ना इंडिया कौन है दुश्मन, नहीं, लेकिन अगर आप इंडियंस के चाइल्ड्स को आप जाके पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि हमें किसी से कोई पाकिस्तान पड़ोसी कंट्री है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि उनके बच्चों को उन्होंने ये नहीं चीज कही ये तुम्हारा दुश्मन है। उन्होंने शौर दिया कि आपने सिर्फ तरक्की की तरफ जाना है, ये नहीं बात करनी है कि ये दुश्मन है वो दुश्मन है। तो कहने का मतलब उन्होंने सारा कुछ उनकी स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो 7 से 8 साल का बच्चा भी, जो कि 7 से 8 क्लास का बच्चा भी, वो इधर हमारे जो अनएजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उनसे बेस्ट इंग्लिश बोलते हैं। यार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कनाडा में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, यूके में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज में चले जाएंगे ना, आपको इंडियन जो ना वो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर नजर आएंगे। बिल्कुल सर, देखिए बड़ी बड़ी चले कनाडा यूएसए छोड़ दें, गूगल का सीईओ देखे इंडियन है। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्ला कंपनी का सीईओ इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, फेसबुक का इंडियन है। पाकिस्तानी क्यों नहीं नजर आ रही? पाकिस्तानियों की यार रिप्यूट ही ऐसी खराब होगी। अगर कोई एक आध को अच्छे बंदे भी हैं तो उनको भी बेचारों को उधर जगह नहीं मिलती है। जगह इस वजह से नहीं मिलती क्योंकि पाकिस्तान की रिप्यूट इस कदर गंदी हो चुकी है। बिल्कुल। तो वो उनको कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरी भी सोशल स्टडी काफी है मेरी, तो मैं समझता हूँ, मैं देखता रहता हूँ इनको कि मतलब कि ना ये क्या है, सारा कुछ अजीब है। देखिए सर, जब हमारे हुक्मरान ही बाहर की कंट्रीज जाएं तो उधर जाके भीख मांगे तो हमारे जो पब्लिक है उनकी कैसा इमेज जाएगा बाहर। एग्जैक्टली। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी किसी भी कंट्री जाते हैं तो वो मांगने नहीं बल्कि उधर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या बिजनेस से रिलेटेड जाते हैं। इनको कोई ना कोई उधर जाके मफाद ही होता है, किसी ना किसी से मांगने ही जाते हैं। कोई ना कोई इनको
मतलब आप कहीं पे भी चले जाए ना, इनका कोई ना कोई मतलब ऐसा ही कुछ होता है कि ये कुछ लेने आया या देखने वाला जो उनको रिसीव करने वाला होता है उसको भी यही फील हो रहा था कि यार इसने अब हमारे से कुछ मांगना ही है। इसके अलावा हमारे पास और जो ना वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो बड़ा मुश्किल है यार, हमें अफसोस होता है कि हम इधर मतलब पैदा हुए हैं, इस चीज को फील होता है कि यार हमारी कंट्री में मोबाइल पे कैसे बुरे हो गए यार, एंगल सेट कर दे। चले बस लास्ट ये बीच में आएगा, काट दो। मैं काट दूंगा। बहरहाल मेरे लिए क्या, सबके लिए अफसोस की बात है कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी मिट्टी हैं। तो पाकिस्तान में जो रहना, अब देखें कभी होता था लोग कहते थे कि हर तीसरा बंदा यार बाहर जा रहा है, हर दूसरा बंदा, अब हर बंदा, पहला बंदा जो ना वो कहता है यार मैं बाहर चला जाऊं। जिससे भी पूछो कि क्या सर आपको मौका मिला आप बाहर जाएंगे? ऑब्वियसली मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या हमारे इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर होने चाहिए, ट्रेडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार इंडिया तो अभी बेस्ट है यार, मतलब एशिया में वो बेस्ट जा रहा है, तो हमारे रिलेशन होने चाहिए। अगर हम ट्रेड करवा के घूम घुमा के चीजें, उनकी ट्रेडिंग आगे जाके हम ट्रेड करते हैं, हमें महंगा ही पड़ रहा है ना। अगर हम बॉर्डर से ट्रेडिंग मतलब इजी हो, ना कोई टैक्स पड़े, ना कोई ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी ना हो, तो हमें सस्ता मिलेगा। हमारे जो हुक्मरान है या कुछ ऐसे लोग हैं वो अकड़ में मरते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या नुकसान उनके अपने घरों का नहीं हो रहा, नुकसान हमारी आम का हो रहा है, आम आवाम का हो रहा है, जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो इतनी महंगी चीजें खरीद सकें, ठीक है। तो वो, लेकिन यार इधर ना बगैरत भी बहुत है। बगैरत इस लिहाज से है कि उन्होंने कभी भी नहीं ये सोचा कि यार हम इतनी महंगाई कर रहे हैं, हमारी आम आवाम क्या करेगी, कहाँ से खाएगी, कहाँ से पिएगी, कैसे करेगी। लोगों ने ये कोरोना में भी लोग इतने यार मतलब मजबूर है। हम तो सोशल लाइफ में फिरते हैं, आते जाते हैं, लोगों को हमें पता है। तो कहने का मतलब है कि देखा है कि कोरोना में भी लोगों ने बहुत अपने आप को लॉस किया है, लोगों ने बड़ा कुछ हुआ है यार। खुदा सबके पर्दे कायम करे। मतलब लोगों ने, औरतों ने अपनी इज्जतें तक बेचती हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन हुक्मरान अपने कोई हल नहीं है ना। चलें सर, बात करते जाएंगे, बहुत लंबी होती जानी है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या रीजन है हम कर्ज खत्म करने की बजाय 2016 में और ले रहे हैं? 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब, माशाल्लाह से उन्होंने गुड बाय कह दिया था 2016 में। तो 2017 में कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, उन्होंने हटा दिया उनको। उसके बाद फिर माशाल्लाह से हमारे नए प्राइम मिनिस्टर, लोगों की वोटिंग से, इमरान खान, उन्होंने लाके कुछ ज्यादा इजाफी कर दी। जिन्होंने पहले कहा था यार ये देखें, वो लाए एक शऊर। बिल्कुल सर, जो भी बंदा आज तक आया वो इलेक्शन से पहले कोई और बात करता है, जब इलेक्शन होके सिलेक्ट होते हैं तो यू टर्न हो जाता है। तो जहरी बात ये है ना, आप ये करते हैं लीडर, ठीक है, कि उन्होंने कर्जा लेना है नहीं लेना। अब 2016 में अगर हम बात उनकी मान लेते, उन्हीं पे बाद में हम रहते, तो शायद हो सकता है कि चांस हो सकते थे ना कि आप IMF से छुटवारा किसी तरह साइड पे हो सकते थे, लेकिन हमने नहीं माना। बहरहाल ये बात दूसरी साइड पे। लेकिन अगर बात करें प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो इंडिया नो डाउट, देखें इंडिया बहुत आगे है। इंडिया ने काफी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, जैसे आप देख ले, कह लें कि सूरज तक पहुंचा, चांद की स्टडी पे गया, तो तक पहुंच गया। उसके बाद एप्पल स्टोर इंडिया के अंदर आ गया, एप्पल स्टोर आ गया। उसके बाद बात करें टाटा कंपनी के, उन्होंने टेस्ला कंपनी है। तो कह लें कि इंडिया इन चीजों में, बिल्कुल, टाटा तो उनकी अपनी कंपनी है। देखें इन चीजों में वो आगे है। हमारे पास अपने कोई कंपनी नहीं है जिसके अपने हमारी ऊपर मोहर हो और हमारी वो चीजें बाहर जा रही। बिल्कुल सर, हमारी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि किसी कंट्री के अंदर जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मुल्क में करने के बावजूद भी किसी कंट्री में, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, टाटा और महिंद्रा, उसके बाद बाइक्स की बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड, बजाज, बहुत सी ऐसी बाइक्स थी जो कि साउथ अफ्रीका के कंट्रीज के अंदर भी बहुत ज्यादा उनकी बाइक्स वगैरह चलती हैं, मैन्युफैक्चर भी होती है उधर। नहीं, अफ्रीका की अगर बात कर रहे हैं, अफ्रीका में हमारे काफी मसाला जात जाते हैं। हमारे वहाँ पे काफी ऐसे कह लेंगे खाने पीने के फूड आइटम्स हमारी काफी ज्यादा जाती हैं। अगर बात करें आपके यहाँ से, फुटबॉल बहुत जाती है हमारे यहाँ से, कपड़ा बहुत, नो डाउट फुटबॉल सर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जाती है। बात क्या होती है, अब हमें ऑपोजिट साइड पे हम सर्चे करते हैं, अपने मुल्क पे हम सर्चे नहीं करते। मैं खुद उनमें शामिल हूँ। हमें अपने मुल्क की ज्यादा सर्चे नहीं होंगी। शायद जो दूसरी साइड में बैठे हैं वो ये समझते होंगे पाकिस्तान में ज्यादा तरक्की है,
बजाय हमारे मुल्क से। तो जाहिर बात है अगर जो इंडिया में रह रहे हैं उनको इन बातों के इल्म नहीं होगा जो आप हमसे कर रहे हैं। Exactly. ठीक है, क्यों आपने रिसर्चें की हैं, वो रिसर्चें नहीं करते। तो कहते हैं ना कि जो आपके पास चीज हो ना उसकी आपको कदर नहीं होती, तो ऐसे ही हमें भी नहीं कदर, और वहां पे जो लोग बैठे हैं उनको कदर नहीं है। सर देखिए कदर कैसे होगी, देखिए अगर गाड़ियों की हम बात करते हैं तो गाड़ियां इधर हमारे एक मैन्युफैक्चर हमने जापान की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग पाकिस्तान में हुई, उस गाड़ी की 26 लाख प्राइस है, जो कि जिसके अंदर बड़ी मुश्किल से 4 बंदे बैठ सकते हैं। इंडिया के अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो देखें बहुत ही सस्ती किस्म की गाड़ियां इंडिया की हर साल 2 से 3 गाड़ियां ऐसी एक कंपनी दे जाती है कि उधर की पब्लिक जो है इजिली अफोर्ड कर सकती है। देखें वहां पे जब भी कोई शुरुआत चीज होती है ना, पहली बार शुरुआत होती है वहां से। देखें वो लीडर तो नहीं है जो काम कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर उनका प्राइम मिनिस्टर गाड़ियां बना रहा है या उनकी अपनी कोई बिजनेस है, बता दें नहीं है प्राइम मिनिस्टर वहां पे। हाँ ठीक है, वहां पे कौन कर रहे हैं? आम जनता। आम जनता कर ठीक रही है, है। आम जनता को उन्होंने सहूलियत ऐसी दी हुई नहीं, कि वो कर सकते हैं आराम से। वो बिजनेसमैन बने हैं। देखें बिजनेसमैन को भी सर बिजनेस देखें, कैसे होगा? देखिए मुझे बताएं बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस कैसे होगा जब आपके पास किसी किस्म की चीज की अगर है वो नहीं। एक छोटी सी एक बात जी जी बोले। असेंबलिंग आपने करनी है, इजाजत सिर्फ आपने लेनी है गवर्नमेंट से। अब वो जितनी भी चीजों की अगर कुछ चीजें उनको बाहर से, जैसे टायर्स हैं, टायर्स का मटेरियल उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करना होता है। जाहिर बात है उन्होंने सिर्फ उनसे इजाजत लेनी है अपनी हुकूमत से। हुकूमत ने क्यों आपको इनकार करना है? अगर हुकूमत को आपसे फायदा हो रहा है, यार टेस्ला कंपनी है जो भी चाह रही है इस वक्त, इंडिया की हुकूमत को फायदा उनमें से जरूर हो रहा है। हुकूमत को 50% उनको कमीशन दे रहे हैं, 50% फायदा दे रहे हैं। ये आपको फैसिलिटेट करना ये आपका नहीं, मसंगे हुकूमत का काम नहीं होता आपको फैक्ट्री खोल के देना। फैक्ट्री आपने खुद खोलनी है। देखिए आम हुकूमत का काम होता है सहूलियत फराहम करना। सहूलियत क्या ना दे, वहां पे क्या जो यहाँ पे नहीं है? बिजली है वहां पे, यहाँ पे भी बिल्कुल है। उधर ये भी तो देखे ना बिजली कितनी सस्ती है। इधर बिजली की भी देखे, चाइना में भी देख लेना, फिर चाइना में तो इंडिया से भी सस्ती है। तो चाइना को मुल्क भी देखे ना किधर गया है। बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया से भी बेहतर काफी है, फिर इंडिया से कंपैरिजन उनका भी हो सकता है कि इंडिया अभी तक नो डाउट हो रहा है। इंडिया का अपना मुकाबला अब चाइना के साथ कर रहा है। चाइना वो मुल्क है जो आज से कह लेंगे पाकिस्तान के ही बदौलत वो मैप में आया था, नक्शे पे आया था, जबकि वो कौम थी जो नशे में दूध रहती थी। एक बात है, अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की वजह से चाइना नक्शे में। बात सुने ना, अब पाकिस्तान और इंडिया को आजाद होने के बाद काफी अरसे बाद चाइना अपने दौर में आया है, अपने जोर में आया है। तो उन्होंने उस पीरियड में आके अपने आप को इतना ऊपर ले गए, तो उस हिसाब से इंडिया उनसे पीछे है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें ना, तब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में बिजली सस्ती है। बिल्कुल क्यों? है। वो कर्जदार नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, सिर्फ एक वजह हमें लेके बैठ गई कि हमने कर्जे ले लिए। अगर हमने यहाँ पे कर्जे ना लिए होते तो इंशाल्लाह ताला हम इंडिया क्या, हम जापान से भी आगे निकले होते। हमारे यहाँ पे क्या आपको यूथ में अगर नो डाउट देखा जाए तो 1960 में हमने जापान को भी कर्जा दिया हुआ है। ये आपके सामने है। तो देखें आप अवाम पे होता है। देखें जहां पे भी बात की गई है वहां पे यूथ की बात। ओ पाकिस्तानी भैया, इंडिया चाइना से पीछे नहीं है, चाइना को टक्कर दे रहा है इंडिया। ठीक है, चाइना में मेड इन इंडिया बहुत पसंद किया जाता है। इंडिया से बहुत चीज है जो चाइना जाते हैं, चाइना के लोग पसंद करते हैं मेड इन इंडिया को। ठीक है, मेड इन चाइना क्या है तो आप लोगों को मालूम है, मुझे भी मालूम है। पाकिस्तानी तो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना, पूरा दुनिया जानता है। यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंक दो। लेकिन इंडिया जो होता है ना, मेड इन इंडिया, बहुत दिन चला जाता है, चाइना के तरह नहीं है। इसलिए चाइना के पब्लिक मेड इन इंडिया जो चीज होता है वो बहुत पसंद करते हैं। इसलिए इंडिया से बहुत चीज चाइना जाते रहते हैं। तुम लोगों को मालूम नहीं है, तुम लोगों को कैसे मालूम होगा? तुम्हारे पास तो मेड इन सोच भी नहीं है, तुम लोग तो एक सोच भी नहीं बनाते हो। यही तो है तुम लोगों का औकात। देखो, इंडिया में अंडर वाटर मेट्रो चल रहा है और पाकिस्तान में क्या चलता है? मेट्रो बस, जो इंडिया में जरूरत नहीं है। मेट्रो बस का जरूरत नहीं है। समझा ना? इंडिया कहाँ है और तुम लोग
कहाँ हो? इंडिया के साथ कंपैरिजन करना बंद करो। तुम लोगों के पास खाना नहीं है और हम लोग दुनिया को खाना देते हैं, फ्री में दे देते हैं खाना, और तुम लोग भीख मांग रहे हो। और अभी भी 75 साल हो गया, तुम लोग अभी भी भीख मांग रहे हो। तुम लोगों का औकात इतना ही है। क्या करोगे? तुम लोगों को गुलाम बना लिया है चाइना ने। हम लोग किसी का गुलाम नहीं है, हम लोग आज़ाद है, आज़ाद। ठीक है? तुम लोग कर्जा ले लेके बर्बाद हो जाओगे। पाकिस्तान जितना जल्दी खाली हो जाएगा हम लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। क्यों? देखिए, पाकिस्तान खाली हो जाएगा, पाकिस्तान में कोई नहीं रहेगा, हम लोग जाएंगे और पाकिस्तान को ले लेंगे। क्यों? देखिए, पाकिस्तान में खाना नहीं है, उन लोगों को पाकिस्तान को सेल करना ही पड़ेगा। तब कौन लेगा? इंडिया है, ये ले लेगा, कोई बात नहीं। तुम लोग सोचो मत। तुम लोग अभी गुलामी कर रहे हो, गुलामी करो, कुछ दिन बाद। तो दोस्तों, ऐसा मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। तो चलिए, फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।